सबको प्यार भरा नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल स्टोरी जीनी में। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने दावा किया कि वे भविष्य से आए हैं। टाइम ट्रैवल, क्या यह सच में मुमकिन है? क्या हम भविष्य में झांक सकते हैं? ये कहानियां सच्ची हैं या सिर्फ अफवाह, ये आप तय करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साल था 2002। जगह थी न्यूयॉर्क का स्टॉक मार्केट। हजारों लोग करोड़ों का सौदा कर रहे थे और उसी भीड़ में था एक आदमी, एंड्रयू कार्लसन। एंड्रयू कोई आम आदमी नहीं था। उसके पास एक सीक्रेट था, एक ऐसा राज जो उसे दूसरों से अलग बनाता था। वो जानता था स्टॉक मार्केट के सारे उतार चढ़ाव, हर कंपनी के शेयर का भविष्य। कैसे? क्योंकि एंड्रयू का दावा था कि वो साल 2256 से आया है। एंड्रयू ने सिर्फ $800 से शुरुआत की और देखते ही देखते उसके पास $35 करोड़ हो गए। सब हैरान थे, ये कैसे मुमकिन है? इतनी कम समय में इतना प्रॉफिट? एफबीआई को शक हुआ। उन्होंने एंड्रयू को गिरफ्तार कर लिया। उनके मुताबिक एंड्रयू इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा था, जो कि गैर कानूनी है। लेकिन जब एंड्रयू से पूछताछ की गई तो उसने जो कहा वो और भी चौंकाने वाला था। उसने कहा, मैंने कोई धोखाधड़ी नहीं की, मैं तो भविष्य से आया हूं, इसलिए मुझे पता था कि कौन से शेयर कब बढ़ेंगे। एंड्रयू ने एफबीआई को भविष्य की कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में भी बताया जो आने वाले समय में होने वाली थी। उसकी बातें सुनकर एफबीआई वाले भी दंग रह गए। एंड्रयू को जमानत मिली, लेकिन फिर जो हुआ वो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं था। एंड्रयू गायब हो गया, जैसे हवा में घुल गया हो। उसके बाद से आज तक उसका कोई पता नहीं चला। क्या एंड्रयू सच में भविष्य से आया था? क्या वो टाइम ट्रैवल करके वापस अपने समय में चला गया, या फिर यह सब सिर्फ एक बड़ा झूठ था? साल 2000, इंटरनेट का जमाना शुरू ही हुआ था। लोग ऑनलाइन फोरम्स पर चैट करते थे, नई नई चीजें सीखते थे, और उसी समय एक नाम सबकी जुबान पर था, जॉन टाइटर। जॉन टाइटर का दावा था कि वो साल 2036 से आया है। उसने बताया कि वो एक मिलिट्री टाइम ट्रैवलर है, जिसे एक खास मिशन पर 1975 में भेजा गया था। उसका मिशन था IBM 5100 कंप्यूटर को लाना। जॉन के मुताबिक भविष्य में इस कंप्यूटर की बहुत जरूरत थी। उसने अपनी बातों के सबूत भी दिए। उसने ऐसी ऐसी जानकारियां शेयर की जो उस समय किसी को नहीं पता थी। जॉन ने बताया कि 2030 में एक भयानक युद्ध होगा, वर्ल्ड वॉर 3। उसने अमेरिका में गृह युद्ध और एक न्यूक्लियर हमले की भी भविष्यवाणी की। उसकी बातें सुनकर लोग दहशत में आ गए। कई लोगों ने जॉन पर विश्वास किया, जबकि कुछ ने उसे झूठा करार दिया। उन्होंने कहा कि जॉन की कहानियों में कई खामियां हैं और वो बस लोगों को बेवकूफ बना रहा है। जॉन टाइटर की कहानी आज भी एक रहस्य बनी हुई है। क्या वो सच में भविष्य से आया था, या फिर ये सब सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी थी? 2018, यूट्यूब का जमाना। हर कोई अपनी बात दुनिया तक पहुंचाना चाहता था, और इसी प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो ने तहलका मचा दिया। वीडियो में एक नकाबपोश आदमी था जो खुद को नोआह बता रहा था। नोआह का दावा था कि वो साल 2030 से आया है। उसने बताया कि भविष्य में टाइम ट्रैवल मुमकिन है और वो इसी तकनीक का इस्तेमाल करके 2018 में आया है। नोआह ने कई चौंकाने वाली भविष्यवाणियां की। उसने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा उन्नत हो जाएगी। उसने ये भी बताया कि ग्लोबल वार्मिंग का खतरा और बढ़ेगा और दुनिया भर में प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। नोआह ने कहा कि वो अपने दावों के सबूत भी दे सकता है। उसने कुछ तस्वीरें और वीडियो दिखाए जो भविष्य की तकनीक जैसी लग रही थीं। लेकिन जब नोआह का लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाया गया तो वो फेल हो गया। इसके बाद लोगों ने नोआह को झूठा करार दे दिया। उन्होंने कहा कि वो बस पब्लिसिटी के लिए ये सब कर रहा है। लेकिन नोआह के कुछ समर्थक आज भी मानते हैं कि वो सच बोल रहा था। क्या नोआह सच में भविष्य से आया था? क्या उसके पास वाकई भविष्य के सबूत थे, या फिर ये सब सिर्फ एक बड़ा ड्रामा था? सिंह के रास्ते भविष्य की सैर साल 2006, स्वीडन में रहने वाले हाकन नॉर्डक्विस्ट के साथ एक अजीब घटना घटी। हाकन अपने घर में किचन का सिंक ठीक कर रहे थे। पानी का लीकेज बंद करने के लिए वो सिंक के नीचे घुसे और तभी उन्हें कुछ अजीब सा दिखाई दिया। उन्हें लगा जैसे वहां एक सुरंग है। हाकन ने हिम्मत करके उस सुरंग में जाने का फैसला किया। वो अंदर गए और उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच चुके थे। चारों तरफ अजीब अजीब मशीनें थीं, उड़ने वाली गाड़ियां थीं और लोग ऐसे कपड़े पहने हुए थे
जैसे किसी साइंस फिक्शन फिल्म में दिखाते हैं। हाकन को एहसास हुआ कि वो भविष्य में आ गए हैं। उन्होंने वहां अपने आप को देखा, लेकिन बूढ़ा। उन्होंने अपने भविष्य वाले रूप के साथ एक सेल्फी भी ली। हाकन ने बताया कि वो साल 2042 में गए थे। उन्होंने वहां कुछ समय बिताया और फिर वापस अपने समय में लौट आए। उन्होंने अपनी कहानी सबको बताई, लेकिन किसी ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया। लोगों ने कहा कि हाकन झूठ बोल रहे हैं या फिर उन्होंने कोई सपना देखा होगा। लेकिन हाकन अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने कहा कि उनके पास सबूत है, वो सेल्फी जो उन्होंने अपने भविष्य वाले रूप के साथ ली थी। क्या हाकन सच में भविष्य में गए थे? क्या उनकी कहानी सच्ची थी या फिर यह सब सिर्फ उनकी कल्पना थी? फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट का सच एल बिएलेक का नाम जुड़ा है एक ऐसे रहस्य से जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट ये एक ऐसा रहस्य है जिसके बारे में आज तक कोई पक्के तौर पर नहीं जानता कि क्या हुआ था। एल बिएलेक का दावा था कि वो इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे। उनके मुताबिक साल 1943 में अमेरिकी नौसेना ने एक गुप्त प्रयोग किया था, जिसमें एक जहाज को गायब करके दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट करने की कोशिश की गई थी। एल का कहना था कि वो उस जहाज पर मौजूद थे और प्रयोग के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो समय में आगे चले गए। वो पहले साल 237 में पहुंचे और फिर साल 40 में। एल ने बताया कि उन्होंने भविष्य में एक ऐसी दुनिया देखी जो बहुत ही अलग थी। वहां ऊंची ऊंची इमारतें थीं, उड़ने वाले प्लेटफॉर्म थे और लोग टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा निर्भर थे। उन्होंने बताया कि भविष्य में दुनिया में बहुत बदलाव आ चुके थे। सरकारें बदल चुकी थीं, नई बीमारियां फैल चुकी थीं और दुनिया की आबादी बहुत कम हो चुकी थी। एल ने अपनी कहानी के सबूत के तौर पर कुछ तस्वीरें और दस्तावेज भी दिखाए। उन्होंने कहा कि ये सब उन्हें भविष्य से मिला है, लेकिन बहुत से लोगों ने एल की कहानी को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि एल झूठ बोल रहे हैं और फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट कभी हुआ ही नहीं था। क्या एल बिएलेक सच में भविष्य की यात्रा करके आए थे? क्या फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट सच में हुआ था? ये सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। ये सवाल आज भी तो दोस्तों, ये थी कुछ रहस्यमयी कहानियां उन लोगों की जिन्होंने दावा किया कि वो भविष्य से आए हैं। क्या आपको इनकी कहानियों में सच्चाई लगती है या ये सब एक झूठी कहानी है? क्या सच में टाइम ट्रैवल मुमकिन है? क्या हम भविष्य में झांक सकते हैं? अपना विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टोरी जीनी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नए नए रहस्यों और कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।